स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रतिरक्षा इम्यूनिटी किसे कहते हैं या क्या होती है। सिंपल शब्दों में कहें तो हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी ताकत होती है जो बीमारियों को अपने आप ठीक कर देती है, उसी चीज को हम प्रतिरक्षा बोलते हैं। तो प्रतिरक्षा हमारे शरीर की वह अक्षमता होती है जो उसे बीमारियों और हानिकारक सूक्ष्म जीव जो नुकसान पहुंचाते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, कोई फंगस हो सकता है, तो इन सब से बचाने का जो काम करते हैं उसी को प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी बोला जाता है। हमारे शरीर में हर दिन हजारों हानिकारक जीवाणु आते हैं, विषाणु आते हैं संपर्क में, और हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है यानी कि इम्यून जो सिस्टम है इनसे लड़ने का काम करता है, जिससे हम बीमार नहीं पड़ते और जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो इम्यूनिटी का अर्थ हो जाएगा एक ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर जो बीमारियों से लड़ता है, उसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। प्रतिरक्षा के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं इम्यूनिटी सिस्टम के? प्राकृतिक प्रतिरक्षा, इननेट इम्यूनिटी, इसका ये मतलब होता है कि जन्म के साथ हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी आती है, प्रतिरक्षा आती है, जो ताकत आती है, उसको हम जो है प्राकृतिक प्रतिरक्षा बोलते हैं। और ये जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं उनको रोकने का पहला सुरक्षा कवच होता है। उदाहरण के तौर पर जो हमारी त्वचा है वो भी इनको रोकती है, जो बलगम होती है, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, तो ये सब जो है बीमारियों से लड़ने का कोशिश करती हैं, उनको निकालती हैं। और दूसरा होता है अधिग्रहित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका ये अर्थ होगा कि यह जो प्रतिरक्षा है जीवन में अनुभवों के साथ विकसित होती है, यानी कि हम जो दवाइयाँ लेते हैं या जो भी शरीर के अंदर बदलाव आते हैं उसके द्वारा जो प्रतिरक्षा विकसित होती है, इम्यूनिटी आती है, उसको हम अधिग्रहित प्रतिरक्षा बोलते हैं। जब शरीर एक बार किसी बीमारी से लड़ता है तो उसे याद कर लेता है और अगली बार उससे जल्दी और बेहतर तरीके से लड़ता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कोविड-19। अभी जो कोविड की बीमारी आई थी उसमें क्या हुआ, जिन लोगों को वो कोविड हुआ था, अगर वो बच गए, वो सही हो गए, तो अब उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब बाद में वो कोविड का जो वायरस था वो अंदर जाएगा तो हमारी जो बॉडी होती है वो समझ जाएगी कि ये बीमारी किस चीज़ की है। तो हर चीज़ की डिटेल जो है हमारे जो डीएनए होता है, जो खून होता है, उसके अंदर रहती है बीमारियों के प्रति। एक बार हम बीमार हो गए और उससे हम ठीक हो गए तो फिर हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो दोबारा भी अगर हमें बीमारी होगी तो हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, उसके खिलाफ हमारा शरीर जो है अपने आप काम कर देगा। उदाहरण के तौर पर चेचक का टीका लगवाने के बाद शरीर चेचक से बचा रहता है। अब ये टीके का काम क्या होता है? देखिए, अगर कोई बीमारी हम शरीर के अंदर छोड़ेंगे तो उससे दिक्कत ये होगी, हो सकता है कि वो जो शरीर है वो उसके खिलाफ ना लड़ पाए, कोई नुकसान हो जाए। तो इससे जो टीका होता है उसके अंदर मरे हुए जो सेल हैं वो होते हैं किसी बीमारी के। तो जब वो हमारे खून के अंदर जाते हैं तो हमारा जो खून होता है वो उनके खिलाफ लड़ने की बजाय उनको समझने लग जाता है। ठीक है, वो हमारी बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई तो करते नहीं है जिससे हम बीमार हो जाएं, क्योंकि क्या होता है, जो वायरस होता है वो मल्टीप्लाई करता है, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से। ठीक है, और फिर वो हमें बीमार कर देता है। लेकिन जो टीका होता है उसके अंदर मरे हुए सेल होते हैं बीमारी के। तो जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमारा जो खून है उसके अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उसको समझने की कोशिश करता है और वो उसको समझ जाता है। कुछ टाइम के बाद जब अगर हमें कोई चेचक की बीमारी हो भी जाती है या कोई भी बीमारी हो जाती है जिसका हम टीका लगवाते हैं, तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ लड़ पाती है, और यही होती है प्रतिरक्षा। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।